जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जोहार। साथियों, अभी दो फिल्में रिलीज हुई है। एक फिल्म का नाम है सैयारा और दूसरी फिल्म का नाम है धड़क 2। सैयारा फिल्म एक काल्पनिक फिल्म है जिसे सिनेमाघरों में इंस्पुलर और अपने ही लोगों को रुलाया ताकि बाहर की पब्लिक देखे, वो पिक्चर ज़्यादा से ज़्यादा देखे। वो एक वास्तविक फिल्म नहीं, एक काल्पनिक फिल्म है और वो कोरियन फिल्म है। यह मूवमेंट ऑफ रिमेंबर से कॉपी की गई। और दूसरी तरफ एक धड़क 2 फिल्म है, वह जातिवाद, अत्याचार और शोषण पर बनी हुई है। तो इस फिल्म के अंदर जो एक सिद्धार्थ चतुर्वेदी करके हैं, वो दलित का रोल कर रहे हैं एक्टर का। और जो इसमें एक हीरोइन है तिमरी करके, वो एक ब्राह्मण लड़की है जो वो उसमें लीड एक्ट्रेस का रोल कर रही है। और उसका साथी वो भी एक ब्राह्मण युवक होता है। अब इस फिल्म में सबसे पहले यह दिखाया जाता है कि जैसे फिल्म स्टार्टिंग में जब एक दलित युवक के आवास पर कोई उनकी गर्लफ्रेंड मिलने आती है तो साथ में बैठती उठती है, फिर वहाँ से एक डिलीवरी खाना करती है, ऑर्डर करती है। तो ऑर्डर जैसे एक राइडर लेके आता है, वो दरवाजे के सामने जैसे दिखता है तो जय भीम लिखा हुआ रहता है और अंदर में बाबा साहब की फ़ोटो और तथागत की बुद्ध की फ़ोटो रहती है। तो वो उसको पहले मानसिकता सड़ जाती है। उसके अलावा उसके यहाँ वो लड़की क्यों आई, तो पीछे से जाके धक्का देकर उस युवक को गिरा दिया जाता। गिराता कौन है, जो वो राइडर जो खाना लेके आया था, वो डिलीवरी बॉय। और गिराया किसे जाता है, जो दलित युवक जो पॉलिटेक्निक का छात्र होता। फिर इस फिल्म को आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं तो जो उसमें नीलेश करके हैं, वो जो दलित युवक हैं, वो बड़ी मुश्किल से नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन लेता है। और जैसे जाता है तो वहाँ पर सबके अपने अपने इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता है। तब वह सब उपाध्याय, दीक्षित, शर्मा, तिवारी करके अपना नाम देते हैं। तब ये युवक घबरा जाता है तो नाम नहीं बताता, दिनेश BLLB का नाम लेता है, मेरा यह नाम है। फिर वो हिंदी क्लास का छात्र रहता और आगे इंग्लिश मीडियम के छात्र रहते। तो उसे हर जगह से शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। और जिसमें एक युवक है शेखर करके, वो उस कॉलेज में आंदोलन करता है छात्रवृत्ति के लिए। और स्कूल में जो शोषण होता है उसके प्रति, जो शेखर नाम का रहता है। तो जिस तरह से नीलेश करके जो युवक है वो पढ़ने के लिए जाता है, तो जैसे एडमिशन लेते वक्त पहले उसे समझाया जाता है कि तुम्हारे जाति वाले बाहर हैं जो दलित जय भीम के नारे लगाते हैं, उनके साथ मत रहना, पढ़ाई पर ध्यान देना। तो जैसे कि वो पढ़ाई पर ध्यान भी देता है, उनके साथ शोषण भी होता है। तो उस समय सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो हिंदी जानता है, इंग्लिश जानता नहीं है। तो उन टीचरों से कहता है कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, आप हिंदी में समझाइए। तो हर वक्त उसे आईना दिखाया जाता है कि नीची जाति के लोग, तुमने हमारी सीट ले ली, हमारी सेट ले ली, आपने फेलोशिप ली है। तो उस समय चंद्रशेखर शेखर का कहना होता है कि हमें फेलोशिप जातिवाद के कारण मिली है, अगर जातिवाद नहीं होता हमें फेलोशिप की जरूरत नहीं होती। तो सामने से वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें 70 साल से आरक्षण दिया हुआ, तो भी तुम आगे बढ़ना तो बढ़ जाते। तो वो कहता है कि जातिवाद 5000 सालों से है, तो एकदम झटके से नहीं मिटेगा। जातिवाद खत्म हो जाएगा तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जैसे कि वह लड़की हमेशा वो दलित एक्टर को सपोर्ट करती है, उसे इंग्लिश में पढ़ाना, लिखाना, समझाना करती है। तो उस समय कुछ जातिवादी लोग वो उस पर निगाह बना रखते हैं, उसको किसी से फेवर में ले जाए। तो जैसे एक दिन बिरजू नाम का एक कुत्ता होता है, वो साथ में घूमने के लिए जाते हैं, तो वो जातिवादी लोग कुत्ते को रेलवे स्टेशन पर बांध देते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसमें एक लड़की होती है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। तो जब ये लड़की जो हीरोइन होती है, उसकी बहन की शादी होती है, तो उसको इन्विटेशन कार्ड देते हैं, तो नीलेश करके नाम से। तो उन लोग मना करते हैं कि ब्राह्मणों के यहाँ पर इनको नहीं बुलाना। जैसे नीलेश शादी के अंदर पहुँचता है और लड़की का बाप एक साइड में ले जाकर उसको बोलता है कि भाई तुम नीची जाति के लोग, तुम हमारे घर पे क्यों आए। तो पीछे से 2-4 उनके रिश्तेदार आके उसके साथ मारपीट करते हैं। तो फिर वहाँ से वो निकल जाता है। फिर वो हीरोइन से डिस्टेंस बना देता है। फिर हीरोइन जानना चाहती है कि इसकी क्या वजह है कि जो मुझसे बातचीत नहीं कर रहा। फिर उसे हर हमेशा वो नज़रअंदाज करता है। तो हर जगह उसे स्कूल में फीस के रिगार्डिंग उसके माँ बाप उसको झूठे मुकदमे डाल दिया जाता है। उसके माता कोई कंप्लेन करते, पुलिस वाला उसकी माँ को चाटा मारता है। तब उसकी माँ ने एक शब्द कहा था कि बाबा साहब ऐसे व्यक्ति थे, किसी व्यक्ति ने उनकी तरफ आँख दिखाई नहीं थी, और तू पढ़ लेके कुछ कर। उसके अलावा उसकी माँ कहती है कि जो जंगल में रहता है और जंगल का नियम है मरो या मारो। फिर उस समय वो गया तो उसके अंदर चीड़ होती है कि जो एक्ट्रेस हीरोइन का वाइफ होता है वो मारने में शामिल होता है। उसके घर पर शादियों न्योता देते तब बुलाने आते हैं, तब उस पर शामिल होता है। तो उसे देखकर उसकी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। उसमें वहाँ विवाद होता है, तो वो एक थप्पड़ लगा तो उससे विवाद बढ़ जाता है। कॉलेज से उसको हटा दिया जाता है। तो वापस ये अपने नकली पिताजी को ले जाता है, वहाँ पर वापस एडमिशन पाता है। और जिसी तरह से आगे बढ़ता है तो उसके अंदर वही दिमाग में चला, मुझे क्यों मारा गया, क्यों मारा, जाति मैंने बनाई नहीं है, जाति के नाम पे शोषण हो रहा है। फिर उन दोनों की झगड़ा होता है, उसके पिताजी को लिया जाता है स्कूल में। फिर रोहित वेमुला
बनकर एक व्यक्ति सुसाइड करता है। शेखर नाम का व्यक्ति हमेशा संघर्ष करता है कॉलेज के दिनों में अपने छात्रों के लिए, लेकिन उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो जिस कारण वहाँ आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या करने के बाद जैसे भी उसकी ज़रूरत पड़ी नीलेश को, तो नीलेश वहाँ जाता है, तो इतने में दुनिया छोड़ दी होती है शेखर ने। उसके बावजूद शेखर के ये छोड़ने के बाद उस कॉलेज में जाके प्रिंसिपल था या जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटर था, एडमिशन देने वाले, उन्होंने कहा बेटा मैं भी तुम्हारी जात जुलाहा से आता हूँ, लेकिन मुझे दर दर पर ठोकरें खाइए, दर दर पर लाते खाइए, तब मैं पढ़ लिख कर यहाँ बैठा। आज बड़े बड़े घराने के लोग मेरे पास यहाँ पर एडमिशन के लिए नाक रगड़ते हैं, और एक समय मैं था जो मेरे को मारपीट करते, मेरे से नफरत करते, इसलिए मैंने तुमको कहा था या पॉलिटिक्स करना या पढ़ना। अब मैं तुम्हें आज कह रहा हूँ कि अगर मरने और लड़ने के बीच में कोई एक चीज़ चुननी हो तो सबसे पहले लड़ना, मरने की बात मत करता। यहाँ से पूरी धड़क 2 फिल्म ऐसी फिल्म है कि इस फिल्म में पूरे में जय भीम के नारे हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर और जय भीम और अम्बेडकर नगर, यानी पूरी दलितों पर आजमाई गई फिल्म है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, मैं भी वैसे फिल्में देखने का शौकीन नहीं हूँ, मैं फिल्में वही देखता हूँ जाके कि जो हमारे बहुजन समाज पे बनी होती हैं, शिक्षा पे बनी होती है, और हमें देखनी चाहिए। और ये देखने का कारण यह है कि हमारे बच्चों को साथ में लेके जाए देखने के लिए, तो उनको एहसास होगा कि हमारे साथ यह अत्याचार हुआ था, इस तरह से शोषण हुआ था। तो बच्चों के साथ ये फिल्म ज़रूर देखें। फिल्म को फिल्म के नज़रिए से मत देखिए, उस बच्चे को वहाँ ले जाएंगे तब वो पता चलेगा कि वो फिल्म में क्या दिखाया गया, वो क्या कहना चाहते थे। और सभी साथियों को पुनः निवेदन है, एक बार फिल्म ज़रूर देखें और बच्चों के साथ देखें। फिल्म को फिल्म के नज़रिए से मत देखिए, और हर फिल्म में प्रोपेगेंडा बनती है। जैसे कि इस बीच में एक फिल्म भी आई थी